हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डायमेंशंस ऑफ टी बीम एंड एल बीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम। टी बीम का हमारा कोई एक क्रॉस सेक्शन है। हम टी बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं। इस पोर्शन को हम जानते हैं, ये फ्लैंज होता है और इस पोर्शन को वेब बोलते हैं। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज बी एफ से मार्क करते हैं एंड डेप्थ ऑफ फ्लैंज को डी एफ से, विथ ऑफ वेब को बी डब्ल्यू। एनालिसिस करते टाइम जो फर्स्ट डिटर्मिनेशन होगा हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, जिसे हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिटरमिन करने के लिए हम नॉर्मल बीम के ही फार्मूले को यूज करेंगे, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू इफेक्टिव डेप्थ। सेकेंड डिटर्मिनेशन होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स ए एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास दो केसेस होंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट होगा व्हेन न्यूट्रल एक्सिस lies within flange area। केस सेकेंड होगा when न्यूट्रल एक्सिस lies in वेब एरिया। अब यहां इसको हम समझते हैं, जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लैंज एरिया में लाई करेगा, मीन्स हमारा ये फ्लैंज का पोर्शन है, इस पोर्शन में कहीं लाई करेगा, तो इसका मतलब हुआ एक्स ए इज लेस देन डी एफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज। एंड जब वेब एरिया में लाई करेगा तो एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन डी एफ होगी। तो कंडीशन के साथ अपने हम इसको भी मेंशन करेंगे। केस फर्स्ट के लिए वन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन फ्लैंज एरिया मीन्स एक्स ए लेस देन डी एफ, एंड व्हेन लाइज इन वेब एरिया एक्स ए ग्रेटर देन डी एफ। अभी केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन फ्लैंज एरिया, दैट इज एक्स ए लेस देन डी एफ। केस फर्स्ट के लिए एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हम टी बीम का एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। टी बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे और उसके साथ में उसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम को ड्रा करेंगे। एक टी बीम है, डायमेंशंस को मार्क कर देते हैं, विथ ऑफ इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज बी एफ एंड
डेप्थ ऑफ फ्लैंज DF, width of web BW। केस फर्स्ट में न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करता है। सपोज करते हैं न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है फ्लैंज एरिया में। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं AST, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट AST। ये जो डेप्थ होगी वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होगी d। इसके लिए इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रा करेंगे। जैसे कि हमने बीम के केस में भी इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम को ड्रा किया था, तो हमें यहाँ पर समझने में आसानी होगी। हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर मीन्स कंप्रेसिव जोन में स्ट्रेट लाइन, एंड न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल जोन के लिए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कंप्रेसिव जोन में टॉप मोस्ट पोर्शन पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होती है सिग्मा CBC से मार्क करते हैं, एंड टेंशन जोन में इस वैल्यू को सिग्मा ST/M। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA। कंप्रेसिव जोन में रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स C एक्ट करेगा, जिसकी डिस्टेंस टॉप मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर से XA/3 होगी। यहाँ पर टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा। हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लीवर आर्म Z। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर D - XA/3। यहाँ पर हम नोट कर देंगे प्रॉपर फिगर T beam when neutral axis lies within flange area। फर्स्ट केस के लिए जो फर्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मीन्स XA के लिए होगा। हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिटरमिन करने के लिए हम मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेसिव और टेंसाइल जोन का डिटरमिन करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन। मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन होगा BF इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज इनटू XA, ये हो जाएगा एरिया इनटू XA/2, जैसा कि हमने नॉर्मल बीम के केस में भी डिस्कस किया। इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन MAST इंटू D - XA। D - XA कौन सी डिस्टेंस होगी हमारी? ये जो डिस्टेंस होगी D - XA होगी। नेक्स्ट होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस केस फर्स्ट के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी सिमिलर नॉर्मल बीम की तरीके से ही यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। केस फर्स्ट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो होंगे हमारा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन
कंप्रेशन साइड एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड। कंप्रेशन साइड के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी एफ एक्स ए डी माइनस एक्स ए बाई 3, जैसे कि नॉर्मल बीम के केस में हमने डिस्कस किया था। एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड होगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। अब हम डिस्कस करेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड है व्हेन न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन वेव एरिया, मीन्स एक्स ए इज ग्रेटर देन डी एफ। केस सेकेंड के लिए हम बीम का क्रॉस सेक्शन और इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी टी बीम है, डायमेंशंस मार्क कर देते हैं। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज बी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज डी एफ, विथ ऑफ वेव वी डब्ल्यू। केस सेकंड है न्यूट्रल एक्सेस वेव एरिया में लाई कर रहा है। सपोज करते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस वेव में कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ये हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सेस। एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट ए एस टी हम प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, ए एस टी। ये जो डिस्टेंस होगी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होगी, स्मॉल डी से नोट करते हैं। अब केस सेकंड के लिए हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम को ड्रा करेंगे। न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर स्ट्रेट लाइन एंड न्यूट्रल एक्सेस से नीचे भी हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि हमने एजम्पशंस में पढ़ रखे हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कंप्रेसिव जोन है वहां पर एरिया चेंज हो रहा है, फ्लैंज से वेब में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ दूसरी होगी। तो यह हमें पता है जो टॉप मोस्ट फाइबर पर होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है सिग्मा सी बी सी से मार्क करते हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है इसको हम सपोज करते हैं सिग्मा डैश सी बी सी। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एक्स ए होगा, इतनी डिस्टेंस हमारी एक्स से होगा, तो ये डिस्टेंस होगी डी माइनस एक्स ए। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एक्स ए होगा, तो ये डिस्टेंस होगी एक्स ए माइनस डी एफ। कंप्रेसिव स्ट्रेस दो पॉइंट्स पर अलग अलग लग रहे हैं, तो यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे। फर्स्ट के लिए कंप्रेसिव फोर्स C1 एंड सेकेंड के लिए C2 सपोज करते हैं, यहाँ एक कर रहा है। C1 को जो डिस्टेंस होगी टॉप मोस्ट फाइबर से, इसको हम मार्क कर देते हैं Y1 से, एंड C2 को जो डिस्टेंस होगी उसको मार्क कर देते हैं हम
y2 से। दो कंप्रेसिव फोर्स है, मींस लीवर आर्म भी हमारे दो होंगे। C1 से लेकर टेंसाइल फोर्स तक की डिस्टेंस, यहाँ पर ये हमारा टेंसाइल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में T। Z1 एंड C2 के लिए Z2 लीवर आर्म सेकेंड। यहां पर जो वैल्यू होगी हमें पता है सिग्मा ST/m। नोट करेंगे फिगर, व्हेन न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन वेव एरिया। तो ये हमारा एनालिसिस के लिए डायग्राम हो गया। अब यहां पर केस सेकंड के लिए हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, तो हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए हमें मोमेंट ऑफ एरिया टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जोन का फाइंड करना है और इक्वेट कर देना है। तो मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन एंड मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन। कंप्रेशन जोन के लिए मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड करते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। अब हमें पता है कंप्रेशन जोन हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से? फर्स्ट ये इतना पोर्शन, और सेकेंड वन इज ये पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन एंड सेकेंड। अब हमें कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ एरिया फर्स्ट के लिए हमें निकालना होगा, तो क्या होगा, एरिया क्या होगा फर्स्ट जोन का, BF इंटू DF। सीरीज का क्या होगा, DF/2। DF/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो न्यूट्रल एक्सेस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी XA माइनस DF/2। तो फर्स्ट के लिए हमारा कंप्रेसिव जोन में मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा BF इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज इंटू XA माइनस DF/2 प्लस सेकेंड के लिए हमें पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, BW इंटू XA माइनस DF, एक्ट करेगा XA/DF/2 जो कि न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस होगी। तो यहां पर होगा BW XA माइनस DF इंटू XA माइनस DF/2। DF/2। फिर उसके बाद टेंशन जोन के लिए, टेंशन जोन में एक ही पोर्शन है हमारा, तो MAST D माइनस XA, सिमिलर जैसे नॉर्मल बीम में। ये एक्सप्रेशन हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा होगा B केस सेकेंड के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे दो नेचर्स के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गए। फर्स्ट होगा, इसको ए से मार्क करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड, MRC।
हमें पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा MRC, वो इक्वल होगा, क्योंकि दो कंप्रेसिव फोर्स एक कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स टेंसाइल हो या कंप्रेसिव इनटू लीवर आर्म। तो हमें पता है कंप्रेशन के लिए कंप्रेसिव फोर्स कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स एक कर रहे हैं, मीन्स दो लीवर आर्म होंगी, C1Z1 प्लस C2Z2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले C1 की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, फिर उसके बाद C2 की, फिर Z1 एंड Z2। तो C1 की वैल्यू होगी C1 इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ से देखते हैं C1 फर्स्ट पोर्शन के लिए एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सिग्मा CBC है और यहाँ पर सिग्मा डैश CBC है, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा सिग्मा CBC प्लस सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 इंटू एरिया विथ ऑफ प्लेन इफेक्टिव विथ ऑफ प्लेन एंड डेप्थ ऑफ प्लेन। C1 की वैल्यू होगी, Z1 की वैल्यू हमें डिटरमिन करना होगा, तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से देखते हैं, ये Z1 है, Z1 की वैल्यू हो जाएगी D माइनस C1 से डिस्टेंस है ये, तो D माइनस Y1, ये Y1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D माइनस Y1 की वैल्यू होगी जो, उसको हम लिखेंगे Y1 इक्वल टू होगा सिग्मा CBC, ये डिस्टेंस अगर डिटरमिन करना होगा हमें, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा CBC प्लस 2 सिग्मा CBC 2 सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई सिग्मा CBC, ट्राइपोजोडल का फार्मूला है, प्लस सिग्मा डैश CBC इनटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज बाई 3 DF बाई 3। उसके बाद फिर C2 की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, C2 के केस में जो एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू होगी क्या होगी, देखते हैं। इस पोर्शन के लिए एवरेज स्ट्रेस होगा सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ सिग्मा डैश CBC इनटू एरिया क्या हो जाएगा VW इनटू ये डिस्टेंस हमारा XA माइनस DF, XA माइनस DF। फिर उसके बाद Z2 की वैल्यू हमें डिटरमिन करना होगा, Z2, तो Z2 हमारा हो जाएगा D माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो एक बार, Z2 हमारा ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको यहाँ पर नोट करते हैं, Z2 की वैल्यू हो जाएगी D माइनस ये डिस्टेंस कितनी है, Y2, तो यहाँ पर लिखेंगे Z2 इक्वल टू D माइनस Y2, जहाँ पर Y2 की वैल्यू होगी ये Y2 है, तो Y2 की वैल्यू हो जाएगी डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है DF, प्लस ये डिस्टेंस हमें नोट करना है, तो हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस है XA माइनस DF, तो ये एक्ट करेगा XA माइनस DF बाई 3 पर, तो Y2 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और इसको यहाँ पर नोट कर देंगे हम, Y2 इक्वल टू हो जाएगा DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज प्लस XA माइनस DF बाई 3। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को पुट कर देंगे,
इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन हो जाएगा C1। C1 की वैल्यू क्या होगा, इसको एक बार लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को, C1 Z1 प्लस C2 Z2। अब C1 की वैल्यू हम पुट करेंगे। C1 की वैल्यू अभी हमने डिटरमिन करना है, किया है सिग्मा CBC प्लस सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 इंटू ये वैल्यू है हमारी C1 की, इंटू BF इंटू DF। Z1 की वैल्यू D माइनस Y1 प्लस C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू हमारी क्या है, अभी हमने ऊपर डिटरमिन करा, सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 इंटू BW इंटू XA माइनस DF एंड Z2 लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस Y2। Y1 Y2 की वैल्यू हमें पता है, कैसे डिटरमिन करेंगे, Y2 की वैल्यू ये है भाई, और Y1 की वैल्यू भी मार्क कर दिए हैं। ये एक्सप्रेशन हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड। अब अगर हम Y1 Y2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन इक्वल टू होगा सिग्मा CBC प्लस सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 इंटू BF इंटू DF इंटू D, इसको यहाँ पर नोट करेंगे, इंटू D माइनस Y1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। Y1 की वैल्यू है सिग्मा CBC प्लस 2 सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई सिग्मा CBC प्लस सिग्मा डैश CBC इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाई 3 प्लस सिग्मा डैश CBC डिवाइड बाई 2 इंटू BW इंटू XA माइनस DF इंटू यहाँ पर D माइनस Y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। Y2 की वैल्यू है DF प्लस, ये हमारा F है, DF प्लस XA माइनस DF बाई 3। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड। नेक्स्ट हमारा इसमें होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड, जिसको हम मार्क करते हैं MRT। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से डिटरमिन करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड इक्वल टू होगा सिग्मा ST इंटू AST इंटू नेट लीवर आर्म D माइनस Y बार, जहां Y बार की वैल्यू होगी C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। हमें C1 C2 और Y1 Y2 की वैल्यू पता है, डिटरमिन करेंगे और इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन डिटरमिन कर लेंगे। ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ टी बीम। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टी बीम।
अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही